इस कार्यक्रम को जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है। मैं ये काम इसलिए करती कि मैंने प्रभु की सामर्थ द्वारा अपना जीवन बदलता हुआ देखा है, और वो ऐसा आपके लिए भी करेगा। हर चीज की चाबी परमेश्वर के वचन में मिलेगी। मैं हूँ जॉयस मायर, और मेरा विश्वास है प्रभु आपकी हर पीड़ा से चंगाई दे सकता है। आज इस कार्यक्रम में मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। और आप जानते हैं, सत्य है कि आप जितना अधिक वचन जानते हैं और जितना अधिक आप इसे अपने जीवन में लागू करते हैं, उतना अधिक आप अपने जीवन के हर एक दिन का आनंद लेंगे। आज और अगले 2 दिनों में मैं किसी ऐसी चीज के बारे में बात करूंगी जो मुझे लगता है वास्तव में महत्वपूर्ण है। मैं दृढ़ संकल्प के बारे में बात करूंगी। अब सबसे पहले मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि हम केवल स्वेच्छा से कुछ भी नहीं कर सकते परमेश्वर की सहायता के बिना। तो हम सिर्फ अरे बस सख्त हो जाओ और इसे परमेश्वर के बिना करो के बारे में बात नहीं करेंगे, लेकिन हमें उन चीज़ों को करने के लिए अपना दृढ़ संकल्प लागू करना होगा जो परमेश्वर हमसे कराना चाहते हैं, चाहे वो कुछ भी हो जो उसके वचन में हो या कुछ ऐसा जो वो हमारे दिल में डालता हो। और इसलिए आज के इस पहले संदेश में मैं एक अच्छा रवैया बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित होने के बारे में बहुत कुछ बात करना चाहूंगी। अच्छी बात है, इसका मतलब है कि आपको इसकी ज़रूरत है। अच्छा रवैया चाहे आपके जीवन में जो भी चल रहा हो, और ये एक चुनौती है, लेकिन हम जितना अधिक आत्मिक रूप से परिपक्व होंगे, उतना ही अधिक हम ऐसा करने में सक्षम होंगे। मुझे नहीं लगता कि यीशु का रवैया कभी खराब था, और उन्होंने निश्चित रूप से हमसे कहीं अधिक परिश्रम और परीक्षण दिए होंगे। और इसलिए हम यूसुफ के बारे में बात करके शुरुआत करेंगे, क्योंकि यूसुफ एक ऐसा लड़का था जिसे उसके भाइयों ने गड्ढे में फेंक दिया, गुलामी में बेच दिया, और कुछ ऐसा करने के लिए जेल गया जो उसने नहीं किया 13 साल के लिए, और फिर वो भी महल में पहुंच गया पूरे मिस्र का दूसरा इंचार्ज होकर। लेकिन गड्ढे से महल तक क्या हुआ? हम सभी के पास किसी न किसी प्रकार का गड्ढा होता है। हमारे जीवन में कुछ ऐसा घटित होता है जिससे हम दुखी होते हैं। कोई हमें दुख पहुंचाता है, हमें निराशा होती है, हमें नुकसान हुआ है, कुछ ऐसा जिसका उद्देश्य हमें नीचा खींचना है। आप देखिए, शैतान जानता है कि वो अथाह गड्ढे के लिए नियत है, और वो ये सुनिश्चित करना चाहता है कि वो जितना संभव हो सके हमसे से अधिक लोगों को अपने साथ ले जा सके। और वो नहीं चाहता कि आप अपने जीवन का आनंद लें, वो चाहता है कि आप गड्ढे में जाएं। असल में वो चाहता है कि हम बस हमारे गड्ढे में आएं, उसे सजाएं और वहां रहें बस। और लेकिन जब हम यूसुफ के जीवन का अध्ययन करते हैं तो जो एक चीज़ मुझे मिलती है वो ये है कि उसके साथ जो भी अन्याय हुआ और अनुचित चीज़ें हुई, ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है जिसकी उसने किसी भी चीज़ के बारे में शिकायत की हो। आप कहते हैं खैर जो है शायद उसने शिकायत की हो, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। खैर अय्यूब ने शिकायत की और ये रिकॉर्ड है। आप जानते हैं योना ने शिकायत की थी और वो रिकॉर्ड है। तो दाऊद ने भी शिकायत की और ये रिकॉर्ड है। उसने कहा मैं अपनी शिकायत परमेश्वर से करता हूँ। और लेकिन इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है कि यूसुफ के पास अच्छे रवैये के अलावा कभी कुछ और था। उसने अपने जीवन के लिए एक सपना देखा था और उसके भाई उससे जलते थे। वो बच्चा था। कई बार परिवारों में बड़े भाई बहनों को बच्चों से ईर्ष्या होती है, क्योंकि बच्चों में बच्चे की तरह व्यवहार करने की प्रवृत्ति होती है। और आमतौर पर बड़े बच्चों की तरह जब माता पिता पैदा हुए और बड़े हो रहे थे तो उनके पास उतना कुछ नहीं था, और इसलिए जब तक बच्चा आता है माता पिता आर्थिक रूप से अधिक स्थापित हो जाते हैं। वे उस बच्चे के लिए और भी बहुत कुछ करने में सक्षम है। तो हमेशा यही होता है, खैर मुझे ये करना है, और मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ा, मुझे काम करना पड़ा और अपने कपड़ों के लिए पैसे कमाने पड़े, लेकिन आपने उसके लिए सब कुछ खरीद लिया। और ये बच्चों को अधिक प्यार करने की बात नहीं है, बल्कि आप उनके लिए जितना कर सकते थे उससे अधिक करने में सक्षम हैं। खैर यूसुफ के पिता ने उसे पाने के लिए बहुत बहुत लंबा इंतज़ार किया और उसने उससे उस पर तरफदारी जताई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वो अपने अन्य बच्चों से प्यार नहीं करता था। और उसने वो उसे दिया जिसे बाइबल
कि कई रंगों वाला कोट कहती है। ये एक सुंदर कोट था जो उसके लिए बनाया गया था और भाई उस कोट से ईर्ष्या कर रहे थे। क्या मैं आपको बता सकती हूँ कि किसी के प्रति ईर्ष्यालु होने से कभी भी ये नहीं होता कि उसके पास जो है आपको मिल जाए। ये सब आपको दुखी बनाता है। यदि हम ये सोचना सीखें, इससे मेरा क्या भला हो रहा है, मुझे आज चिंता करने का क्या फ़ायदा, उस व्यक्ति पर क्रोधित होना और उसे माफ़ करने से इनकार करना मेरे लिए क्या अच्छा काम कर रहा है। वे सभी चीज़ें जो हम करते हैं और सोचते हैं कि वे दूसरे व्यक्ति को नुकसान पहुंचा रही है, वे वास्तव में हमें पहुंचाती है। और इसलिए वे उस बिंदु पर पहुंच गए जहां वे यूसुफ से बहुत ईर्ष्यालु थे और वे उससे इतनी नफरत करते थे कि उन्होंने फैसला कर लिया कि वो उसे मार डालेंगे। तो वे उसे अपने साथ एक यात्रा पर ले गए, उसे जंगल में ले गए और वे उसे मारने वाले थे, लेकिन एक भाई ने उससे बात की और उसे मारने की बजाय उसे इस गड्ढे में फेंक देने की कही। तो उन्होंने इसे गड्ढे में डाल दिया और वे बस चले गए और उसे छोड़ दिया। और वे घर जाकर पिता को बताने वाले थे कि उसे एक जंगली जानवर ने मार डाला। और इस बीच इश्माएलियों का एक कारवां चला आ रहा था और इसलिए उनमें से एक ने कहा, खैर चलो कुछ पैसे कमा लेते हैं, चलो उसे उन्हें बेच देते हैं। इसलिए उन्होंने उसे बेच दिया। वे उसे मिस्र ले गए और पोतीपर नाम के एक आदमी को बेच दिया और वो पोतीपर के घराने में दास बन गया। यूसुफ के जीवन के बारे में बहुत दिलचस्प बात है और आप इसे देखेंगे, जहाँ भी गया परमेश्वर ने उसे आशीष दी, इसलिए वो पोतीपर के घर का इंचार्ज बन गया। अब उसे पोतीपर की पत्नी से कुछ ज्यादा ही तरफदारी मिल रही थी और वो उसके साथ यौन संबंध बनाना चाहती थी। और वो इस ईश्वरीय व्यक्ति था और वो कहता रहा, नहीं 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 नहीं। आप जानते हैं ईश्वरीय लोग यही करते हैं, वो कहते नहीं प्रलोभन के लिए, चाहे इसके लिए उन्हें कुछ भी कीमत चुकानी पड़े। तो आखिरकार उसने मूल रूप से उस पर हमला किया और उसने फिर भी कहा नहीं। तो उसने पोतीपर को बताया कि उसने उस पर हमला किया था। और यद्यपि पोतीपर ऐसा नहीं चाहता था, क्योंकि वो वास्तव में यूसुफ से प्यार करता था, उसने उसे जेल में डाल दिया। इसलिए जेल में उसे वार्डन का इतना अधिक समर्थन मिला कि वो जेल के उन सभी कैदियों का इंचार्ज बन गया। मुझे लगता है कि ये बहुत आश्चर्यजनक है कि मुझे बस इतना कहने दीजिए, यदि आप एक अच्छा रवैया रख सकते हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके जीवन में क्या चल रहा है, परमेश्वर आपकी तरफदारी करेंगे। मुझे ये वाक्य बहुत पसंद है कि वे यूसुफ से नफरत करते थे, लेकिन परमेश्वर, देखिए, क्या आप उन छोटे से 2 शब्दों से प्यार नहीं करते, लेकिन परमेश्वर, इससे वास्तव में कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई और आपके साथ क्या करना चाहता है जो दर्दनाक है, पर परमेश्वर हस्तक्षेप करता है तो आप अपनी गड़बड़ी के बीच में धन्य हो सकते हैं। यही सच है। आप जानते, ये हमारी समस्या नहीं है जो वास्तव में हमारी समस्या है, ये हमारी समस्याओं के प्रति हमारा रवैया है जो हमारी समस्या है। तो उसे जेल का इंचार्ज बना दिया गया और फिरौन के घर में एक पिलाने हारा और एक पकाने हारा था और उन्हें किसी वजह से जेल में डाल दिया गया। और उन्होंने एक सपना देखा, उन दोनों ने एक सपना देखा, लेकिन उन्हें सपना समझ नहीं आया। खैर, परमेश्वर ने यूसुफ को बहुत बुद्धि दी, इसलिए वो उन दोनों के सपनों की व्याख्या करने में सक्षम था। और सपनों का मतलब ये था कि 3 दिन के भीतर उन्हें फिरौन के घर वापस बुलाया जाएगा। और उसने कहा, उसने उनके साथ अच्छा व्यवहार किया है ना। और उसने कहा, जब तुम फिरौन के घर को लौटो तो मुझे मत भूलना। खैर, वो भूल गए। ये दर्दनाक है ना, जब आप किसी के प्रति अच्छे रहे हों और फिर वो आपके बारे में भूल जाए। क्या किसी को कभी इतना अच्छा अनुभव हुआ है, या आप वास्तव में लोगों के प्रति अच्छे रहे हैं और फिर आपको उनकी ज़रूरत है और आप ऐसा महसूस करते हैं कि उनके पास समय नहीं है, वे आपके बारे में सब कुछ भूल जाते हैं और इसलिए वो जेल में ही रहा। वो वहाँ कुल मिलाकर 13 वर्ष तक रहा। तब फिरौन ने एक स्वप्न देखा और कोई उसका अर्थ न बता सका और इसलिए उन्हें यूसुफ के बारे में बताया गया था। एक आदमी है जो सपनों की व्याख्या करने में सक्षम होने के लिए जाना चाहता है और इसलिए यूसुफ को बुलाया गया और उसने फिरौन के सपने का अर्थ बताया। और उसने कहा, 7 वर्ष बहुतायत के होंगे और फिर 7 वर्ष अकाल होंगे। और इसलिए
उन्होंने उससे कहा कि क्या किया जाना चाहिए। उन 7 वर्षों के भरपूर समय के दौरान उन्हें बचाना है और बचाना है और बचाना है और बचाना है, ताकि जब अकाल के 7 साल आए तो लोगों को खिलाने के लिए उनके पास वो सब कुछ हो जो होनी चाहिए। खैर, फ़िरौन ने गवाही दी कि ये एक अच्छा आइडिया था और उसने कहा, आप जानते हैं, ऐसा कोई नहीं है जिसके पास वो बुद्धि हो जो इस व्यक्ति के परमेश्वर ने उसे दी है। जब मैं इसका अध्ययन करती हूँ तो जो मुझे पता चलता है वो यह है कि आप जानते हैं, यदि आप अच्छा रवैया रखते हैं और आप कुछ अन्य संदेशों में देखेंगे तो ये वास्तव में अन्य लोगों को परमेश्वर में विश्वास करने के लिए प्रेरित करता है। आप जानते हैं, हमारे सामने भी कुछ ऐसी ही समस्याएं हैं जैसी दुनिया के अन्य लोगों के साथ है, लेकिन उनका रवैया खराब होगा। और यदि आप अच्छा रवैया अपना सकते हैं तो वे आपसे कह सकते हैं, खैर, आपका रवैया इतना अच्छा कैसे हो सकता है जब आप जानते हैं कि आप अपनी नौकरी खो रहे हैं, आपके जीवन में जो चल रहा है उसके प्रति आप इतना अच्छा रवैया कैसे अपना सकते हैं। और ये हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के लिए गवाही देने में सक्षम होने का द्वार खोलता है। आप जानते हैं, यदि किसी का हृदय बंद है तो उसके प्रति गवाही देने का प्रयास करना वास्तव में आपके लिए बहुत अच्छा नहीं है। यही कारण है कि मैं पूरे दिल से विश्वास करती हूँ कि अगर हम दुनिया में बाहर निकलते हैं और हमारा पहला मिशन सिर्फ अपनी रोशनी चमकाना है, बस लोगों के सामने एक मसीह बनना है, आपको पहले उन्हें उपदेश देने का प्रयास नहीं करना पड़ेगा। आप बस एक मसीह हैं, क्योंकि यदि वे इसे सुनना नहीं चाहते हैं तो आप बांट सकते हैं और वे सुनने वाले नहीं हैं। लेकिन जब वे आपसे पूछते हैं, जैसे कि जब मेरे पति मेरे साथ सेवकाई में आने से पहले इंजीनियरिंग क्षेत्र में काम करते थे, तो हर कोई जानता था कि वो एक मसीही थे और कई बार उनका उनसे कोई लेना देना नहीं होता था। और लेकिन जब वे मुसीबत में पड़ते थे तब वो उनके पास ही आते। जैसे, खैर, डेव, मेरी पत्नी मुझे छोड़कर चली गई। क्या आपको लगता है कि मैं आपसे कुछ मिनटों के लिए बात कर सकता हूँ? इसलिए जहाँ तक उनका विश्वास था वो अपनी बात पर कायम रहे। और कभी कभी जब आप ऐसा करते हैं तो शुरू में आपको ऐसा लगता है जैसे आप हार रहे हैं। आप जानते हैं, जब आप सही काम करते हैं तो ये कठिन होता है और आपको गलत परिणाम मिलता है, लेकिन परमेश्वर ने देखा कि आपने सही काम किया और फिर आपका इनाम परमेश्वर से मिलेगा। खैर, उसे फ़िरौन से बहुत तरफदारी मिली। क्या आपको ये पसंद नहीं है? तरफदारी, तरफदारी, तरफदारी। उसे फ़िरौन की इतनी तरफदारी मिली कि फ़िरौन ने उसे इतना अधिकार और शक्ति दी कि केवल फ़िरौन के पास ही यूसुफ से अधिक शक्ति थी। तो गड्ढे से महल तक, और मुझे इसके अलावा और कोई कारण नहीं मिल रहा कि उसका रवैया बहुत अच्छा था और वो समझौता करने के प्रलोभन में नहीं कहता रहा। तो आज के इस संदेश से ये एक बड़ी सीख मिलती है, एक अच्छा रवैया रखें और ऐसा करने के लिए आपको प्रार्थना करनी होगी। ये बस आप जानते हैं, जब कोई मुझे चोट पहुंचाता है तो सबसे पहले मैं जो करती हूँ वो ये है कि मैं परमेश्वर से मुझे सांत्वना देने के लिए कहती हूँ, क्योंकि पवित्र आत्मा हमारा सांत्वना है। इससे आपको कोई फायदा नहीं होगा कि आप अपने दोस्तों को कॉल करें और उन्होंने जो किया उसके बारे में बात करना शुरू करें। ये सब स्थिति को और ख़राब बनाता है। आप परमेश्वर से आपको सांत्वना देने के लिए कहें। दूसरे काम जो आप करते हैं वो है परमेश्वर से उन्हें माफ़ करने में मदद करने के लिए कहना, क्योंकि आप जितनी जल्दी किसी को माफ़ कर देंगे, ऐसा करना उतना ही आसान होगा। कल एक आदमी ने मुझसे कहा कि आपका कार्यक्रम देखने के बाद मैं किसी से बहुत नफरत करता था, पर उसे माफ़ करने में मुझे काफ़ी मदद मिली। और ये सुनिश्चित करना चाहती हूँ कि मैं न केवल आज यहाँ हमारे प्यारे दर्शकों से, बल्कि उन लोगों से भी कहना चाहती हूँ जो इसे टीवी पर देख रहे हैं, किसी के प्रति अपने दिल में अपराध और कड़वाहट और नाराज़गी न रखें, क्योंकि इससे उन्हें चोट नहीं पहुँच रही। सच तो यह है कि वे अपने जीवन का आनंद ले रहे हैं, अच्छा समय बिता रहे हैं और उन्हें इस बात की परवाह नहीं है और आप परेशान हो रहे हैं। कभी कभी आप जानते हैं, आप बस किसी के पास जाते हैं जब उनका दिन खराब होता है और वे कुछ कहते हैं या कुछ करते हैं और वो अच्छा नहीं होता, और आप अंततः कई हफ्तों तक आहत और दुखी रहते हैं। और हमें उत्तम पर विश्वास करना चुनना होगा। किसी ने उस दिन मुझसे कुछ कहा और मैंने सोचा, ये क्या मूर्खतापूर्ण बात है। उन्होंने कहा मुझे इसकी परवाह नहीं है कि फला व्यक्ति क्या कहता है, और उन्होंने एक व्यक्ति का नाम लिया जिसे मैं जानती हूँ। मुझे
मेरे लिए इसका क्या मतलब है? मेरा मतलब है उसने ऐसा बताया जैसे इस व्यक्ति ने मेरे बारे में कुछ बुरा कहा हो, और ये कोई ऐसा व्यक्ति था जिसके बारे में मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा करेगा। मेरा मतलब है मुझे पूरा यकीन है कि वो मुझे पसंद करता है, इसलिए मुझे ऐसा लगता है। और किसी ने कहा खैर शायद बस इधर-उधर मज़ाक कर रहे थे। खैर वैसे भी इस तरह से मुझे परेशानी हुई। हालाँकि आप जानते हैं कि चीज़ें कैसी हैं, शैतान आपको परेशान करने के लिए इसका उपयोग करने की कोशिश करता रहेगा। आप जानते हैं, आप इसे जाने देने का निर्णय लेंगे और फिर अचानक ये एक तरह से आप पर झपटने लगेगा। मैं आपको ज्ञान की वो छोटी-सी जानकारी देना चाहती हूँ। चाहे कुछ भी हो जाए, उत्तम पर विश्वास रखें। और आप कहते हैं खैर क्या होगा यदि मैं उत्तम में विश्वास करती हूँ और उनके वास्तव में अच्छे इरादे नहीं हैं। खैर कम से कम आप खुश रहेंगे। और इस प्रकार यूसुफ गड्ढे से लेकर महल तक एक महान स्थान पर पहुँच गया। और मुझे लगता है कि इसका एक बड़ा हिस्सा उसके रवैये के बारे में था। वो कहते हैं रवैया आपकी ऊंचाई निर्धारित करता है। रवैया ये निर्धारित करता है कि आप जीवन में कितनी दूर तक जा सकते हैं। और मैं आपको कुछ बताऊं, मैं किसी ऐसे व्यक्ति के साथ काम करना पसंद करूंगी जो उतना टैलेंटेड ना हो लेकिन उसका रवैया अच्छा हो, बजाय किसी ऐसे व्यक्ति के जो बेहद टैलेंटेड हो और उसका रवैया खराब हो। रवैया वास्तव में महत्वपूर्ण है। मैं आपको बस कुछ उदाहरण देती हूँ। जब आपके सामने समस्याएं हो तो अपने लिए खेद महसूस न करें। हर किसी को समस्याएं हैं, सभी को। आप इसके बारे में अपने दोस्तों से बात कर सकते हैं, लेकिन इसके बारे में बात ना करें। इसके बारे में बात न करें, बात न करें, बात न करें, बात न, क्योंकि आप जानते हैं क्या, लोग इसे सुनते सुनते थक जाते हैं और इसमें अधिक समय नहीं लगेगा। और जब वे आपको आते देखेंगे और दूसरी दिशा में चले जाएंगे क्योंकि वो आपसे बात नहीं करना चाहते। सबसे अच्छी चीज़ों में से एक जो आप तब कर सकते हैं जब आप समस्याग्रस्त हों, और मैं इसे व्यक्तिगत अनुभव और परमेश्वर के वचन से जानती हूँ, किसी और के लिए प्रार्थना बने। आप किसी ऐसी चीज़ के बारे में बात करते हैं जो शैतान को क्रोधित कर देता है, जो शैतान को क्रोधित कर देता है। मुझे एक महिला याद है जिसने अपने बच्चे को कैंसर के कारण खो दिया। और ये तब की बात है जब मैं यहाँ सेंट लुइस में साप्ताहिक सभा करती थी, और वो हर सप्ताह उन साप्ताहिक सभाओं में से एक में आती थी। और अगले ही हफ्ते अभी उसके बच्चे की मृत्यु हुए कुछ ही दिन हुए थे, वो उस सभा में वापस आ गई। ये भी महत्वपूर्ण है कि हम परमेश्वर से दूर न हो बल्कि उसकी ओर मुड़ें। और वो अन्य लोगों को देने के लिए अपने पास से बहुत सारे कपड़े लेकर आई। उसने न केवल संदेश सुना, उसने संदेश को अपने जीवन में लागू किया। देना एक शक्तिशाली चीज़ है, और विशेष रूप से जब आपको ऐसा करने का मन नहीं हो, जब आप बस कहीं एक कोने में जाकर बैठना चाहें और अपने लिए खेद महसूस करना और हर किसी पर क्रोधित होना चाहें। अब जो वास्तव में यूसुफ का शत्रु था वो मैं उसके भाई नहीं थे। इफिसियों 6:12 कहता है, हम मांस और लहू के खिलाफ नहीं बल्कि प्रधानों अधिकारियों के खिलाफ, इस दुनिया के अंधेरों के शासकों के खिलाफ, ऊंचे स्थानों पर आत्मिक दुष्टता के खिलाफ कुश्ती लड़ते हैं। इसीलिए भले ही लोग जिम्मेदार हों, यदि वे आपके साथ दुर्व्यवहार करते हैं तो भी ये शैतानी है जो उनके माध्यम से काम कर रहा है। तो किसी तरह वे इतने चतुर या समझदार नहीं है कि उसके प्रलोभनों को स्वीकार न कर सके, और इसलिए ये दुश्मन उनके माध्यम से काम कर रहा है। इसीलिए उनके साथ बुरा करने की कोशिश करना वास्तव में कोई अच्छा काम नहीं करता है। जो करना है वो शैतान के साथ करना है, और शैतान से बदला लेने का केवल एक ही तरीका है, और ये अन्य लोगों के प्रति अच्छा होना है। रोमियो 12:21 मुझे बचाने वाला एक वचन है। हम भलाई से बुराई पर विजय पाते हैं। बचपन में दुर्व्यवहार सहने के बाद यहाँ तक कि लंबे समय तक मैं अपनी माँ और पिता से नफरत करती थी, और फिर जब मुझे एहसास हुआ कि ये शैतान उनके माध्यम से काम कर रहा है और मैं उससे बदला लेना चाहती थी, लेकिन जब मुझे पता चला कि बुराई पर काबू पाने का रास्ता अच्छाई के साथ है, तो अब ये कुछ ऐसा है जो हम में से हर कोई कर सकता है। और यह विशेष रूप से तब शक्तिशाली होता है जब आप अपने शत्रुओं के प्रति अच्छे होते हैं। आप में से कुछ लोग मुंह बना रहे हैं। लेकिन ये काम करता है, और ये न केवल काम करता है बल्कि आपको खुश भी करता है।
आप अपने जीवन में मौजूद सारी कड़वाहट और नाराज़गी को खो देते हैं। मैंने जो एक कहानी सुनी है, वो मुझे बहुत प्यारी लगती है। एक गधे के बारे में जो गड्ढे में गिर गया था और उसका मालिक इस बात पर बहस कर रहा था कि उसे गड्ढे से बाहर निकाला जाए या नहीं, या बस उसे वहीं छोड़ दिया जाए, क्योंकि आप जानते हैं गधे का वज़न काफ़ी ज़्यादा था और उसे गड्ढे से बाहर निकालना काफ़ी मुश्किल था और इसलिए उसने निर्णय लिया कि ये गधा बूढ़ा हो गया और मैंने उससे सबसे अधिक उपयोग किया है, इसलिए मैं अपने कुछ दोस्तों और पड़ोसियों को बुलाऊंगा और हम बस उसे मिट्टी में ढक देंगे और उसे मार डालेंगे। खैर, शैतान आपके साथ यही करना पसंद करता है। वो आपको गड्ढे में फेंकेगा और फिर हर समय आप पर गंदगी फेंकना पसंद करता है और इसलिए वे उसके ऊपर मिट्टी फेंकने लगे, और फिर उन्होंने कुछ अजीब देखा। जब भी वे उसके ऊपर फावड़े से मिट्टी फेंकते, वो उसे झटक देता और फिर उसके ऊपर चढ़ जाता। और वहां काफी मिट्टी फेंके जाने के बाद वो गड्ढे से बाहर चला गया। देखा? हाँ, आगे बढ़े। यदि आप चाहे तो ताली बजा सकते हैं। अच्छा रवैया रखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके जीवन में क्या चल रहा है। शैतान ने हम सभी के लिए गड्ढा खोदा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमें उसमें पड़ना है। एक जाल, एक चोट इतनी गहरी कि उसे उम्मीद है कि आप कभी इसे उबर नहीं पाएंगे। एक निराशा, एक टूटा हुआ सपना, एक टूटा हुआ रिश्ता, किसी कीमती चीज का खो जाना, डिप्रेशन का एक गड्ढा, पैसों की कमी का एक गड्ढा, दर्द का एक गड्ढा। लेकिन आप जानते हैं क्या? ये गड्ढे से बाहर आने का समय है। और ऐसा करने के सबसे अच्छे तरीकों में से एक अच्छा रवैया अपनाना और एहसास करना, और मेरा मतलब यह है एक प्यार भरे रवैये के साथ। हर किसी के जीवन में कुछ न कुछ होता रहता है और हर कोई शायद किसी न किसी तरह से चोट खा रहा है और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितनी बुरी तरह चोट खा रहे हैं। शायद इस कमरे में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे आपसे अधिक पीड़ा है। जितने अधिक अपरिपक्व मसीह हैं, वे आपको अपने सारे दर्द के बारे में बताते हैं। आप उन्हें जान सकते हैं, लेकिन वास्तव में परिपक्व मसीह वे अभी भी वही रहेंगे और अभी भी आपकी मदद कर रहे होंगे और आपके लिए अच्छे होंगे, और आप ये भी नहीं जानते होंगे कि उनके जीवन में क्या चल रहा है। मैं 45 वर्षों से सेवकाई में हूँ और मैंने अपना कोई भी कॉन्फ्रेंस नहीं छोड़ा, क्योंकि मेरे जीवन में एक व्यक्तिगत समस्या थी। मेरे पास ऐसे समय थे जब मैं उठकर प्रचार करती थी और फिर पीछे के कमरे में जाकर रोती थी और फिर वापस गई और प्रचार किया और फिर कमरे में जाकर रोई। लेकिन जब हम आहत हो रहे हों तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम अपनी कमिटमेंट निभाएं और जारी रखें। खैर, जब मुझे दर्द हो रहा हो तो मुझे क्या करना चाहिए? जब मुझे दर्द हो रहा हो मुझे क्या करना चाहिए? क्या आप जानते हैं आपको क्या करना चाहिए? वही करना चाहिए। ये सबसे अच्छी सलाह है। बाइबल कहती है उसने अपने लहू के द्वारा हमें गड्ढे से बाहर निकाला और हमें आशा दी। वो जकरयाह 9:11 में है, लेकिन जकरयाह 9:12 को सुने। हे आशा के बंदियों, सुरक्षा और समृद्धि के गढ़ में लौट आओ। आज भी मैं घोषणा करता हूं कि मैं तुम्हें तुम्हारी पूर्व समृद्धि को 2 गुना कर दूंगा। बाइबल में ये वादे हैं। लगभग 4 अलग अलग वचन हैं जो वादा करते हैं कि अगर हम अच्छा रवैया रखते हैं, अगर हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना जारी रखते हैं, तो वो हमें 2 गुना देगा जो दुश्मन ने हमसे छीनने की कोशिश की है। बाइबल अय्यूब के बारे में बात करती है और उसके कुछ दोस्त थे जो बहुत मिलनसार नहीं थे। उसके ऐसे दोस्त थे जिन्हें उसे सांत्वना देनी चाहिए थी, लेकिन वे उस पर आरोप लगा रहे थे। खैर, कैसा लगता है जब आपको कोई समस्या होती है और कोई आपसे कहता है खैर आपने शायद इस तरह से द्वार खोला है। यदि आपके पास पर्याप्त विश्वास होता, आप जानते हैं ऐसा नहीं होता। वे दोस्त नहीं जो आपको सांत्वना दे रहे हैं, वे दोस्त हैं जो आप पर आरोप लगा रहे हैं। और ये हर किसी को अपने जीवन में ऐसे लोग मिलते हैं। खैर, अय्यूब में भी ऐसे ही लोग थे और परमेश्वर ने उनसे उनके लिए प्रार्थना करने को कहा। और बाइबल अय्यूब की पुस्तक के अंत में ही कहती है कि इसके बाद अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की। कम ऑन, अय्यूब ने अपने दोस्तों के लिए प्रार्थना की। आप उन लोगों के लिए प्रार्थना करें जिन्होंने आपको चोट पहुंचाई। आपको होना चाहिए।
अय्यूब द्वारा अपने दोस्तों के लिए प्रार्थना करने के बाद प्रभु ने जो कुछ भी उसने खोया था उसे दोगुना कर दिया। मुझे आपकी परेशानी के लिए दोगुना मिलेगा का पूरा सिद्धांत पसंद है। आमीन। मत्ती 12 कहता है, जब तुम्हारे बीच में कोई भेड़ सप्त के दिन गड्ढे में गिर जाए तो प्रभु रुकेंगे और उसे बाहर निकालेंगे। तो यदि ये सिर्फ एक है तो यीशु लोगों को गड्ढे से बाहर निकालने के व्यवसाय में है। शैतान उन्हें अंदर डालने के व्यवसाय में है, लेकिन यीशु उन्हें बाहर निकालने के व्यवसाय में है। इस कार्यक्रम को जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है।